यह घटना मध्यकालीन अरब की है। दमिश्क से बगदाद जाने वाले व्यापारियों का एक काफिला रात के समय एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। यह रेगिस्तानी इलाका था, जहां दूर दूर तक न कोई बस्ती थी, न इंसान का कोई नामो निशान। सूरज ढल चुका था और रात का अंधेरा पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा चुका था। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थीं। काफिले के नेता हाशिम ने सभी से कहा, आगे रास्ते में एक पुरानी सराय है, वहीं रात बिताई जाएगी। सुबह होने पर हम सफर जारी रखेंगे। जैसे ही काफिला सराय के करीब पहुंचा, उसकी हालत देखकर सभी लोग चौंक गए। सराय खस्ता हाल थी, दीवारें टूटी हुई थीं, छत जगह जगह से गिरी हुई थी और दरवाजे पुराने और खुरदरे लग रहे थे। सराय के आसपास का इलाका भी डरावना लग रहा था, मगर वीराने में यह एकमात्र ऐसी जगह थी जहां रात बिताई जा सकती थी। जैसे ही काफिले के लोग सराय में दाखिल हुए, उन्हें दरवाजे पर एक बूढ़ा दरबान मिला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने गंभीर आवाज में कहा, यह सराय सुरक्षित तो है, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, आधी रात को कोई भी अपना कमरा मत छोड़ना, और अगर कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो उसे नजरअंदाज करना। हाशिम ने उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, यह सब बुढ़ापे की कल्पनाएं हैं, हमें डराने की जरूरत नहीं है। लेकिन काफिले के कुछ सदस्य दरबान की बात सुनकर बेचैन हो गए। फिर भी उन्होंने अपने सामान सराय के कमरों में रख दिए और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। सराय के अंदर का माहौल भी बाहर की तरह डरावना था। दीवारों पर अजीब खरोंचों के निशान थे, गलियारों में ठंडी हवा बह रही थी और हर कदम पर ऐसा लगता था मानो कोई देख रहा हो। सभी व्यापारी जल्दी जल्दी खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन कई लोग दरबान की बातों की वजह से परेशान थे। रात करीब 11 बजे एक व्यापारी सादिक अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे दीवार पर खरोंचों की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद यह चूहे होंगे, लेकिन आवाज तेज होती गई और ऐसा लगा जैसे दीवार के दूसरी तरफ कोई चल रहा हो। उसने डरते डरते दरवाजा खोला और बाहर झांका। गलियारा खाली था, लेकिन ठंडी हवा के झोंके ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आधी रात के करीब सराय में एक जोरदार चीख गूंजी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी व्यापारी अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। सभी एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देख रहे थे। चीख किसने सुनी, यह कोई नहीं जानता था। दरबान भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। हाशिम ने अपनी तलवार निकाली और सभी को शांत रहने का आदेश दिया। हम चीख की दिशा में चलते हैं, शायद कोई मुसीबत में हो, उसने कहा। सभी व्यापारी डरते डरते हाशिम के पीछे चल पड़े। सराय के पिछले हिस्से में एक पुराना कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था, लेकिन चीख उसी कमरे से आई थी। दरवाजे पर ताजे खून के निशान थे और आसपास का माहौल अजीब सा ठंडा हो गया था। हाशिम ने अपने साथियों की मदद से दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने खून से सने हुए थे। पास में एक कंकाल पड़ा था जो एक खंडित ताबीज पकड़े हुए था। दीवारों पर अजीब अजीब लिपि में कुछ लिखा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। हाशिम ने किताब को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका कमरे में घुसा और दिए की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सभी लोग डर से कांपने लगे। हाशिम ने किसी तरह किताब को पढ़ा। उसमें लिखा था, यह सराय शापित है, जो भी इस किताब को छुएगा वह कभी इस अभिशाप से बच नहीं पाएगा। यहां जो भी आए वह अपने लालच को काबू में रखे, वरना उसकी आत्मा भी इस सराय का हिस्सा बन जाएगी। यह पढ़ते ही सराय में अजीब घटनाएं होने लगीं। कंकाल खुद ब खुद हिलने लगा और दीवारों पर लिखे शब्द चमकने लगे। डर के मारे सभी ने किताब वहीं छोड़ दी और तुरंत सराय छोड़ने का फैसला किया। सराय से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि उनका सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऊंट अजीब तरीके से डरकर भाग रहे थे। हाशिम ने सभी को जल्दी से सामान समेटने और वहां से निकलने का आदेश दिया। सुबह होने तक वे सराय से काफी दूर निकल चुके थे। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक व्यापारी जिसका नाम करीम था ने देखा कि उसकी हथेली पर अजीब निशान बन गए हैं। यह वही निशान थे जो किताब पर बने हुए थे। करीम धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा।
उसका शरीर कमजोर हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद काफिले के बाकी सदस्यों ने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। उस दिन के बाद किसी ने उस सराय में कदम नहीं रखा, लेकिन कहते हैं वह किताब आज भी वहां पड़ी है। जो भी उसे छूता है वह कभी सुरक्षित नहीं लौटता। यह कहानी सुनाने वाले बुजुर्ग हमेशा अंत में कहते, कभी भी अंधेरे में लालच या उत्सुकता से खतरनाक चीजों को मत छेड़ो। अल्लाह पर भरोसा रखो और उसके बताए रास्ते पर चलो।